हमारे समाज के पृष्ठभूमि से हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, किसी न किसी संगठन से, संस्था से आपको संस्कार मिलते हैं। आर्य समाज में जो अच्छी बातें हो तो सब आपको पता ही है। आर्य समाज जो महर्षि दयानंद ने जो विचार दिए, सिद्धांत दिए, तो महर्षि दयानंद का मेरा कोई नया मत पद संप्रदाय नहीं है। जो ऋषियों की परंपरा है वही मेरी परंपरा है, जो ऋषियों की मान्यता है, सिद्धांत है, विचारधारा, वही मेरी मान्यता विचारधारा सब है। लेकिन एक बात हमने देखी, आर्य समाज में ऐसा कुछ लोगों का मनोभाव ऐसा हो जाता है, महर्षि दयानंद के गीत गाओ तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही भगवान कृष्ण की महिमा का कोई गीत गा दो, जैसे वो अच्युतम केशवम जानकी, अब ऐसा बोल दिया, अब क्या है, ये कृष्ण जो है, अब कृष्ण की स्तुति तो कर रहे ना। अब कृष्ण की स्तुति करने में भाई दिक्कत क्या है? अपने महापुरुष थे हम, आप ईश्वर के, परमात्मा के रूप में जो उपासना करने वाला विषय अलग आता है, लेकिन ऐसे किसी महापुरुष की स्तुति में कोई वचन निकले मुंह से, जैसे मैंने देखा कुछ जो कट्टर आर्य समाजी है ना, उनसे कोई राम राम भी कर दे ना, तो मैं छेड़ करता हूं कई बार। तो मैंने कहा हाँ जी महाशय जी नमस्ते, राम राम। बोले राम राम क्यों? मैंने कहा राम को दुश्मन है थारा। तो भाई किसी ने राम का नाम ले दिया तो कोई बात नहीं भाई, इन चीजों में हमें अति आग्रही नहीं होना है। आग्रह किस बात के लिए? आग्रह इस बात के लिए कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, अब्रह्मचर्य नहीं करूंगा, परिग्रह नहीं करूंगा, अपने जीवन में अशिष्टता नहीं आने दूंगा, असंतोष नहीं आने दूंगा, अकर्मण्यता नहीं आने दूंगा, नास्तिकता नहीं आने दूंगा, अपने भीतर आत्मविमुक्ता नहीं आने दूंगा। ये यम नियमों के पालन में दृढ़ता रखूं, यही तो मूल सिद्धांत है। तो ये भजन रत्न वाला भी जो कार्यक्रम रखा, अब इसमें आपको पता है, 2-3 तो मुसलमान, वो सब जो है कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, राम की महिमा भी गाते हैं। जो शहनाई बजाने वाले जिनको भारत रत्न दिया गया था, बिस्मिल्लाह जी जो है, वो गुरुजी मंदिर में भी बजाते थे, मस्जिद में भी बजाते थे, सब जगह सम्मिलित होते थे। तो इसमें कुछ चीजों को हमें थोड़ा व्यापक रूप में समझना होगा। मैं कभी भी कोई अवैधिक मर्यादा का आचरण नहीं करता, लेकिन मैं किसी का असम्मान नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। ऐसे आप लोगों को यह सीख लेनी है कि हमें जो है अवैधिक मर्यादा का आचरण नहीं करना है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना। सब में भी तो भगवान है, सच्चिदानंद है, ऐसा। और इस बार हमने आपको एक संपादकीय सबको देंगे, हम संपादकीय ने शाश्वत प्रज्ञा, हम लिखते रहते हैं, हर बार कम से कम 1-2 लेख लिखते हैं हम। तो हमने इस बार का विषय रखा है सफल आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक जीवन में मैंने कई लोगों से बात की तो मैंने देखा ज्यादातर लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि आध्यात्मिक जीवन में तो वो आते हैं जो अपने जीवन में असफल होते, ऐसा कुछ लोग मान्यता बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता में भी सफलता होती है, सफलता के जो मापदंड है, पैरामीटर्स हैं, वो अलग होते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए आज मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूं। एक तो उसके जीवन में दिव्यता होनी चाहिए, दूसरा इसके ऊपर फिर सत्संग करेंगे, उसके जीवन में सोनापन नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिकता का जीवन जीने वाले ज्यादातर लोगों में मैंने देखा है, हिमालय से लेकर के और मठ मंदिरों आश्रमों में, ज्यादातर लोगों के जीवन में एक नीरसता सी आ जाती है। नीरसता नहीं होनी चाहिए, देखो गंभीरता भी होनी चाहिए। अब जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जब गंभीरता से बात कर रहे हैं तो गंभीरता है, जब प्रसन्नता वाली बात होती है तो मैंने देखा कुछ लोगों ने तो ऐसे ऐसे उपदेश दे रखे हैं, बोले जो हंसता है वो योगी नहीं है। ये कौन से शास्त्र में लिख दिया? प्रसन्नता भी होनी चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, संतुष्टि होनी।
अकेलापन, सोनापन, खोखलापन, दिवालियापन, एक अधूरापन सा, ये किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। अपने भीतर इतनी तृप्ति है, फिर भी किसी, देखो ये सोनापन वाली जो मैंने बात कही ना, आपका सोनापन ना कोई स्थान भर सकता, ना कोई तीर्थ भर सकता, ना कोई देवी देवता भर सकता, ना कोई ज्ञान भर सकता, ना कोई रूप, ना ऐश्वर्य। आपके भीतर वो पूर्णता है तो उसको एक्सपीरियंस, अनुभव करना पड़ेगा ना आपको। देखो अपने भीतर की पूर्णता की अनुभूति एक अलग बात है। किसी किसी में थोड़ा थोड़ा अहंकार भी आ गया है, वो नहीं आना चाहिए। गुरुजी इतने सालों से उपदेश दे रहे हैं अध्यात्म मार्ग की, और जीवन की सबसे बड़ी बात है क्या है? अज्ञान और अहंकार, ईगो एंड इग्नोरेंस। इसके ऊपर गुरुजी ने कम से कम सैकड़ों बार आपका संकेत किया होगा। जैसे किसी किसी को थोड़ा बोलना आता है तो बोलने का ही अहंकार हो जाता है, किसी किसी को कुछ पढ़ना पढ़ाना आता है उसी का अहंकार हो जाता है, किसी का थोड़ा सा रूप लावण्य अच्छा है तो उसी का अहंकार हो जाता है। ये कतई नहीं होना चाहिए, सहज रहना चाहिए। अकेलापन भी ना हो, सोनापन भी ना हो, और भीतर से अपनी पूर्णता का अनुभव करने का मतलब यह नहीं है कि आप फिर अहंकार करने लगे। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, थोड़ा पढ़ना आप लोग, इन चीजों से ना दृष्टि खुलती है। गुरुजी एक बात बोलते हैं, दृष्टि, ये बहुत बड़ी चीज है, और वो दृष्टि समग्र होनी चाहिए। बार बार हम एक संकेत करते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में कोई सत्य, जीवन का, जगत का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, आचरण का, धर्म का, अध्यात्म का, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, हजारों हमारे सामने इस तरह के सत्य आते हैं, तत्व आते हैं, पहलू आते हैं, संदर्भ आते हैं, विषय आते हैं। उन संदर्भों में, उन पहलुओं में, उन जीवन के तमाम विषयों में आपको समग्र दृष्टि रखनी है। तो आप छोटी छोटी बातों में, मैंने देखा है, जैसे अभी गुरुजी बता रहे थे कि आचार्य जी ने कहा 6 साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं, और फिर कोई भी आकर के थोड़ा सा बहका देता है, उसे में बहक जाते हैं, या अपने आप ही अंदर से बहक जाते हैं, पता नहीं कौन सा प्रारब्ध उदय हो जाता है। योगी के अंदर कुशलताएं बहुत तरह की होनी चाहिए। कुशलता, कुशलता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? स्किल। योगी को स्किलफुल होना चाहिए। अभी जैसे ये ऑडिशन हो रहा था, ये दिस इज वन टाइप ऑफ स्किल, ये एक तरह का स्किल है। ये 1 मिनट के अंदर उनके स्वरों की पहचान करनी होती है, तो 1 मिनट में वो जैसा जानते हैं गायन, वैसा उनको अभिव्यक्ति देनी पड़ती है, 1 मिनट मिलता है। तो योगी के जीवन में बहुत तरह की कुशलताएं होनी चाहिए, और उसमें से एक तो अभ्यासों की कुशलता। आप इन कुछ चीजों को 100% पर जीना चाहिए हम लोगों को। वाणी की कुशलता, साधु सन्यासी योगी, उसकी वाणी अमोघ होती है। आप में से मैं देख रहा हूं कुछ अपने वाणी को परिवर्तित ही नहीं करते, जैसे घर से आए थे वैसे अभी तक बोल रहे हैं। हम भी जब गुरुजी के पास आए थे कटे उठे बठे बोलते थे, लेकिन हमने कटे उठे बठे अब नहीं बोलते। हमको स्वतंत्र बोलने में गुरुजी को शायद 10-15 दिन लग गए होंगे। स्वतंत्र कर्ता, पता नहीं क्या बोलते थे, अभी तो हमको बोला नहीं। मेरे को तो इसलिए याद है, मुझे उस स्व शब्द को बोलने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा था, स्व को बोलने में। तो अभ्यासों को परिष्कृत करना पड़ेगा। एक बार भी थोड़ी सी त्रुटि हुई और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा। आप में से मैं कुछ ब्रह्मचारियों को देखता हूं, उनके अभ्यास, उनसे अपने जो प्रांत की भाषा है वही नहीं निकल पा रही है, उनकी जुबान पर वही धुन सवार है। उनके अभ्यासों में, उनके चलने में, उनके बैठने में, उनके बोलने में ये चीजें छलकती हैं। और छोटी छोटी बातें मेरे पास में आप लोगों की छट छट करके सारी चीजें आती रहती हैं। मैं कभी भी उसको पूर्ण सत्य और पूर्ण झूठ नहीं मानता हूं, लेकिन उससे कुछ कुछ आपका व्यक्तित्व के हजारों पहलू होते हैं। तो इसमें आप योगी का जीवन पूरा कुशलता पूर्ण होना चाहिए उसमें। तो ये एक चौथी बात थी। और फिर मैंने इसमें, गुरुजी भी बहुत बोलते हैं, साध्य और साधन, उसकी सुचिता और उसके ऊपर हमारा
बोध जो है वो बहुत प्रखर होना चाहिए। 2 विषयों में मैं और लिख रहा हूं अगली बार। गुरुजी ने बहुत विषयों पर लिखा है। मैंने ऐसे कई बार सोचा कि अभी क्योंकि हमें लिखना ही पड़ेगा, कुछ तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, कुछ बाहर के, कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमको लिखने के लिए लोग बोलते हैं। अब हमको लिखने वाले काम में 1-2 घंटा लगता है, 2-3 घंटा लगातार बैठे तो फिर हम उसी लिखने का समय मिलता है। लेकिन अभी हमने सैकड़ों कार्य शुरू किए हुए एक साथ, और फिर जिसको जब करते हैं तो उसमें पूरे समाहित होके करते हैं। जब हम सेल्स को देखते हैं तो सेल्स को पूरे, उसका एक मैकेनिज्म है, पूरा उसका एक पूरा मैनेजमेंट है, उसका पूरा एक स्किल है, उसका एक पूरा नॉलेज है, उसका पूरा उसके साथ रिसर्च जुड़ा, रिसर्च, नॉलेज, स्किल, फिर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, ये ज्ञान के ही अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसे प्रज्ञा के अध्यात्म की दृष्टि से कई स्तर होते हैं, ऐसे ही स्किल के भी, जो चाहे भौतिक है या आध्यात्मिक है, कई स्तर जिसको जब करते हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ तो पूरे उसमें समाहित हैं जिसको जब कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा स्किल है, आप लोगों को हमको डॉक्टर नहीं बनाना है, आप लोगों को हमें कोई व्यापारी भी नहीं बनाना है, प्रबंधक भी, आपको कोई ऐसा कोई विशेष इस तरह की चीजें नहीं जो भौतिक जगत में आपको, लेकिन 2-3 स्किल तो बहुत जरूरी है। एक, जो भी साधु है उसके अंदर प्रबंधन का स्किल बहुत ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आप जहां भी रहेंगे 5 से लेके 10, 20, 50 लोग तो रहेंगे, किसी किसी को प्रबंधन आता ही नहीं है। मैं कई बार जाता हूं तो सबसे पहले वो ब्रह्मचारियों को कमरे में घुस के उनके कपड़े और बाथरूम देखता हूं। जो अपना बाथरूम ठीक नहीं रख सकता, वो अपने जीवन को कभी भी ठीक नहीं रख सकता। साधु के अंदर प्रबंधन का स्किल, और आप किसी को देख लो, महर्षि दयानंद का जीवन बहुत व्यवस्थित था, सुबह से शाम तक। श्री अरविंद जी का जीवन, माता जी का जीवन पांडिचेरी आश्रम में, प्रेम विवेकानंद जी उनके गुरुजी हैं, मौन रहते हैं, करीब 40 साल हो गए, लेकिन गुरुजी उनके जीवन में प्रबंधन वाला स्किल इतना जबरदस्त है। हमारे तो यहां, अब जैसे मेरे पास तो कार्याधिक्य है, हमारे यहां मिठाई आ जाती है तो सड़ जाती है, कई बार उसको बांटते ही नहीं। मैंने कई बार कहा, भाई जो मिठाई खराब होने वाली उसको तुरंत बांट दिया करो, जो उपलब्ध हो, इसमें यह मत देखा करो किसको देना है। कि हम ये नहीं देखते कि ये हमारा प्रिय है या अप्रिय है। जब सब में सच्चिदानंद भगवान है तो सबको बांटो, जो सामने मिल जाए उसी को दे दो। इसमें क्या, खाने पीने की चीजों में कोई ऐसे थोड़ी देखा जाएगा ये इनको देना उनको देना। मैं कभी यहां 10-20 डब्बे आ जाते हैं मिठाइयों के, बहनों में भेज देता हूं, भाई में भेज देता हूं। मैं कम से कम महीने में 2-4 बार जो मेरे पास सबसे बढ़िया चीज आती है उनको खाने के लिए भेजता हूं। जो आदमी, बच्चे कभी मिल जाते, छोटे छोटे गरीब बच्चे, उनको देते हैं। लेकिन वो स्वामी जी के यहां किस डेट में मिठाई आई और वो कितने दिन का उसका एक्सपायरी डेट है, उससे पहले बांट देते हैं। रखते आटा, नमक, दाल, सारा आश्रम व्यवस्थित मिलेगा। मौन में रहते हैं बाबा जी, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं। ऐसा प्रबंधन का स्किल सब में होना चाहिए। साधु जीवन में वक्तृत्व का स्किल सब में होना चाहिए। ये जरूर नहीं कि आप बहुत बड़े जो है प्रवचन करना है आपको, लेकिन वाणी का, बोलने का जो आपका स्तर है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। अब ये इसमें कोई बुराई थोड़ी, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा पुरुषार्थ भी नहीं करना आपको। हमको बिल्कुल कतई नहीं आता था, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना आता था, गुरुजी को भी पता है, हमारे सब मित्रों को भी पता है, जो गुरुकुल से हमको जानते हैं। लेकिन आप में बोलने का जो स्किल है ये बहुत जरूरी है, वक्तृत्व का, नेतृत्व का। 5-10 लोग रहते हैं तो उनको कैसे उसमें प्रीतिपूर्वक उनको आगे बढ़ाना है, ये तो ऐसे कुछ मैंने इसके अंदर ये जोड़े हैं कि ये जो कुछ स्किल वो बहुत जरूरी है, आप इसको पढ़ना पूरा। और 2 बातें, एक तो संबंध पूर्वक जीने का अभ्यास करो। संबंध पूर्वक जीने का अभ्यास, इसके बिना आपका जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। भौतिक जीवन में माता पिता और जो भी लाइफ पार्टनर होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ में जो संबंध पूर्वक नहीं जीते वो दुखी रहते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में जो गुरु संबंध पूर्वक नहीं जीते वो कभी भी सुखी हो ही नहीं सकते।
ये भी एक अलग जीवन। कुछ लोग ना, मैं देखता हूं, जैसे मैंने 2-3 ब्रह्मचारी थे, मैंने कहा भैया तुम्हें यहां संबंध पूर्वक जीना है? बोले जी हमें तो कोई संबंध रखना ही नहीं, हम तो संबंध सब तोड़ के यार जीवन में संबंध कहीं कहीं नहीं रखेंगे। तो मैंने कहा ऐसा करो आप लोग ना अभी पहले सीख लो। तो मैंने 2 ब्रह्मचारियों को भेजा, अच्छे ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनको अभी यही नहीं पता कि जीवन क्या है, और उसको सीखने भी के लिए भी तैयार नहीं। अच्छे ब्रह्मचारी थे गुरु जी। तो मैंने कहा आपको संबंध पूर्वक जीना है? बोले जी संबंध तो हमें बनाना ही नहीं किसी से। तो मैंने कहा आध्यात्मिक संबंध भी नहीं चाहिए? बोले नहीं, कतई नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फिर ऐसा करो आप यहां से प्रस्थान करो, क्योंकि जिसको संबंधों में जीना ही नहीं आता है वो व्यक्ति हमेशा जो है उद्दंडता करेगा। आध्यात्मिक जीवन की समझ ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और आध्यात्मिक जीवन को जो दिव्यता पूर्वक जी रहे हैं उनके भौतिक जीवन का भी स्तर बहुत दिव्य होता है। मैंने एक चीज देखी गुरुजी, संसार में सबसे बड़ी 2 बाधाएं हैं, एक तो आचरण की असुचिता और दृष्टि के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दोषपूर्णता। आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूं गुरुजी। तो ये मेरे मन में है कि या तो हम रामनवमी पर या हम श्रद्धेय आचार्य जी के जन्मदिन पर, जो भी सुटेबल होगा, हमको कम से कम 10-15 भाई बहनें ऐसे चाहिए जिनमें वक्तृत्व का स्किल बहुत अच्छा हो, जो रामायण पर, महाभारत पर, गीता पर, उपनिषदों पर अच्छे से बोल सके, अपनी बात अच्छे से कह सके। मैं आप लोगों को इसके लिए, आपकी अभी परीक्षा आदि भी चल रही है, लेकिन मैं करीब मेरे को 7 दिन लगेंगे, करीब 7 दिन में आपको अच्छा वक्ता कैसे बनना है इसका स्किल सिखाने का काम मैं कर दूंगा। वक्तृत्व का स्किल सब में होना चाहिए। अभी जैसे आप में से कईयों ने पुरुषार्थ नहीं किया इस दिशा में, जैसे सविता जी बहुत अच्छी विदुषी हैं, लेकिन वक्तृत्व का अभ्यास इन्होंने अभी नहीं किया है, तो इनको करना है। एक आचार्य के भीतर वक्तृत्व का अभ्यास भी उन्नत होना चाहिए। अभी अभ्यास ही नहीं किया, ऐसा नहीं कि वो विकसित नहीं होगा। आप में से बहुत से भाई हैं, उनको परिष्कृत करना है अभी। और जिसको बोलना आ जाए फिर वो अहंकार मत करना। ये भी गुरु जी बड़ा भयंकर अहंकार होता है बोलने का। दुनिया में राजनीति में 99% वही लोग हैं जिनको बोलना आता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छी रास्ता या गलत रास्ते पर भी वही चला रहे जिनको थोड़ा बोलना आता है। यदि आध्यात्मिक लोगों में जो सच्चे रूप से इस मार्ग पर, इनमें यदि बोलने का स्किल नहीं होगा तो पाखंडी जो है पूरे देश में, पाखंडियों से मतलब जिनमें अविवेक है और अविवेकपूर्ण आचरण कर रहे हैं, उस ये 2 ही हानियां हैं। कोई संप्रदायों से हानि नहीं हो रही है दुनिया की, ना कोई समूह से हानि हो रही है, ना कोई जातियों से हानि हो रही है, और उनको तो यहां रखना ही नहीं है। आप लोगों में ये बीज अभी फूटा नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा संस्थान हो, पतंजलि योगपीठ, जहां पर कोई संप्रदाय का आग्रह ना हो और कोई जाति का आग्रह ना हो और किसी प्रकार के ज्ञान का और कुशलता का अहंकार ना हो किसी के अंदर। ऐसा आपको देखना चाहते हैं। नहीं तो साधुओं में भी जाति का आग्रह हो जाता है। शंकराचार्यों में तो ब्राह्मणवाद कूट कूट के भरा हुआ कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आप में से कुछ ब्राह्मण परिवारों से बच्चे यहां पर आए, कुछ क्षत्रिय परिवारों से बच्चे यहां पर आए, कुछ वैश्य और कुछ दलित परिवारों से भी हैं। पिछड़े, दलित, गरीब परिवार, बहुत वंचित, शोषित, कोई भी शब्द बोलो। ये शब्द हमने क्योंकि बहुत बार हमने उच्चारण किया इसलिए हमारी जुबान पर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर यह बात हंसी मजाक में भी नहीं बोलनी, विनोद में भी हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक एक बात से गुरुजी पूरा का पूरा जो है ना वो विचारों का शीर्षासन हो जाता है, छोटी छोटी बातों से। मैं आपको सच बताता हूं गुरुजी, मुझे आज तक एक दिन तो बहुत लंबी बात है, एक क्षण के लिए भी कभी जीवन में सोनापन महसूस नहीं हुआ, अकेलापन महसूस नहीं हुआ। ऐसे मस्त रहते हैं हमेशा। अरे सारी दुनिया का मालिक भगवान, उससे हमारी पक्की रिश्तेदारी, हमारा बाप और हम उसके बेटे हैं। जिसका बाप इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा महान,
इसके जीवन में सोनापन कैसे आ सकता है? और फिर यहां भी तुम्हारा गुरु बहुत धनवान है, बहुत विद्वान है। क्यों फिर वो कुछ ना, ऐसी तनाव तनाव सा हो रहा है आजकल, पढ़ाई का बोझ सा हो रहा है कईयों पर तो है? कुछ अभी भी कर रहे हैं, ऐसे क्यों करते? हमेशा खुश रहो, खुश इधर उधर चैनल चेंज करने में रहते हैं। ये पढ़ें, ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, कुछ कुछ ऐसे मन में आता रहता है। एक बार जो रास्ता चुन लो, उसको 2 3 5 साल निभा लो। पढ़ाई वाला विषय जैसा भी चुनना है, जो जिसको पढ़ रहा है उसको पूरा प्रधान मानो, ये जीवन का सिद्धांत है। जो संगीत साधना में लगे हैं उनके लिए संगीत प्रधान है। जो मान लीजिए दर्शन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अभी जैसे व्यवस्था चल रही है, तो वो देखो बात जी अलग अलग संदर्भों में अलग अलग कही जाती है। व्याकरण की बहुत महिमा है, हमने स्वयं व्याकरण पढ़ा है, इसलिए हम सबसे पहले आपको व्याकरण के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब आप किसी विषय का चयन कर लेते हैं, तब हम उसमें फिर बुद्धि भेद पैदा नहीं करते। न बुद्धि भेदम जनेत प्राज्यम। आपको इस विषय में, इसलिए मैं इन बातों को कह रहा हूं। कई बार फिर ना इन विषयों में आप लोग जो है उसमें रहते हो, ऊहापोह में। गुरुजी कई ब्रह्मचारियों का समय असमंजस्य में बहुत जाता है। असमंजस, उलझन, गफलत, कंफ्यूजन, एक बहम सा, भ्रांति सी, ये नहीं रहनी चाहिए। जो करो निर्भ्रांत होकर के करो। तो व्याकरण बहुत बड़ा विषय है, लेकिन व्याकरण का भी लक्ष्य आचरण ही है, यह भी शास्त्र में कहा है। इसलिए षडांगों में व्याकरण प्रधान है, मैं स्वयं भी कहता हूं, और हमने भी गुरुचरणों में व्याकरण पढ़ा है। लेकिन आप में से कुछ, अब जैसे महात्मा विनोद जी, किधर है महात्मा जी? देखो, ना इन्होंने दर्शन पढ़ा है और ना इन्होंने व्याकरण पढ़ा है, लेकिन ये महात्मा जी आचरण के पवित्र व्यक्तित्व है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब सब व्याकरण और दर्शन पढ़ के छोड़ के सब, बोला आचार्य स्वामी जी ने आज बोल दिया कि ये सब आचरण में ही सब कुछ है, इसलिए व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है। ये गुरुजी ऐसे बैठ के मीटिंग करने लग जाते हैं, ये एक एक वाक्य को लेकर के ना, इसलिए इनको ये ऐसे बैठ के गुरुजी 10-20 का टोला बैठ जाता है। अरे आज गुरुजी ने बड़े तंत्र की बात कही, आज स्वामी जी ने बड़े तंत्र की बात कही। भाई आचरण ही जीवन का अंतिम सत्य है, इसलिए आचरण पर ध्यान दो, व्याकरण पर क्या छुटू पुटू करते रहते हो। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। देखो, इसको मैं आपको मैंने गुरुजी इनको कई बार ना, इस बात के लिए मैंने कई बार संकेत किया कि भाई आप लोग ना एक उसमें आ जाओ, पर 100% परफेक्शन में। लेकिन ये चीजें बीच बीच में ना फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होती रहती है। ऐसी एक दिव्य धारा बहनी चाहिए कि कहीं पर भी आपसे वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर, सेवा के स्तर पर जो आप कर रहे हैं, सबके लिए सब चीजें नहीं। जो उस दिन बात कर रहे थे गुरुजी कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ में कौन सा बलवान है, दोनों की अलग अलग महिमा है। लेकिन वो जो भ्रांति होती है हमारे भीतर, वो प्रारब्ध और पुरुषार्थ को लेकर नहीं होती, वो जो हमारे भीतर का प्रवाह है वो हमें लेकर के जाता है। और उस प्रवाह में पुरुषार्थ की महिमा रहती है, बलवत्ता की दृष्टि से देखें तो। लेकिन वो जो आपका स्वभाव है ना, उसकी पहचान आपको कम से कम जीवन के 20-25 वर्ष बीत जाते हैं उसके बाद होती है। उससे पहले आंशिक तौर पर उसकी पहचान होती है। जैसे स्किल, आपके अंदर कौन सा ज्यादा विकसित हो सकता है, फिर आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, यह आपका प्रारब्ध तय कराता है। पहले हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो हम नाचने को बहुत खराब मानते थे। हमको ऐसा सिखा दिया, पता नहीं कि बोले नृत्य जो है ना, ये बहुत घटिया चीज है।
हमने देखा नृत्य तो बहुत बड़ी साधना है, ये ऐसा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां अपने ब्लॉक में भी डांस करते हुए जाओ। कि स्वामी जी ने आज बोल दिया नृत्य तो बहुत अच्छी साधना है। लेकिन गुरु जी आप जो है, अच्छा ईमानदारी से बताओ भाई, नाचने में कितनों को मजा आता है? आनंद आता है, मतलब उससे प्रसन्नता मिलती है नृत्य से, हैं? इधर बहनों में कईयों को है गुरु जी, इधर देखो गुरु जी 20-25 बहनें। गुरु जी देखो मैं आपको वैसे बताता हूं गुरु जी, जैसे या एक तो भरतनाट्यम है गुरु जी, एक कुचिपुड़ी, क्या है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। गुरु जी इस तरह की संगीत साधनाएं हैं, उनमें अश्लीलता का कोई नामो निशान नहीं होता गुरु जी, और उसमें इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज होती है और मन की एकाग्रता की तो पराकाष्ठा होती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही उल्टे पुल्टे एक्शन कुछ भी करने लग गए। वो ठीक नहीं है। मैं आपको बताने ये चाह रहा हूं कि आपका जो प्रारब्ध है वो आपके अध्ययन की दिशाएं, सेवा की दिशाएं, हम जैसे अभी आपको हमने बोला आप में से हम 10-15 वक्ताओं की तलाश करेंगे। आपके अंदर जो भी कुशलता प्रखरता के साथ एक पैदा होगी बड़ी, फिर उसके साथ अब जैसे हमें बताओ कौन सी ज्यादा बड़ी कुशलता है? तो सबसे बड़ी कुशलता हमारी योग की है। गुरु जी हमको पता ही नहीं था कि जो है, अब हम जब पढ़ रहे थे तब हमको ऐसा लगता था कि हम महाभाष्य ही जिंदगी भर पढ़ना पढ़ाना है। सबकी सिर पे चोटी रखेंगे, गले में जनेऊ रखेंगे, सबको आर्य समाजी बनाएंगे। इंद्रम वर्धंत त्रह कणवंत विश्वमार्यम अवघ्नंत रावण, ये कार्यक्रम होगा। अब हमको पता ही नहीं था ये महाभाष्य पढ़ते पढ़ते, और ये फिर कहां हिमालय, फिर कहां योग, तो अब लेकिन अब मेरे जीवन में कितने स्किल हैं? कौन कौन से 4-5 के नाम बताओ। योग, दूसरा वक्तृत्व। अब ये वक्तृत्व का स्किल मेरे अंदर गुरुजी मतलब प्रसुप्त था। मैं गुरुजी बहुत शर्मीला था। शर्मीला उसको बोलते हैं जिसको किसी के सामने बात करने में भी संकोच हो। घर से कोई सामान लेके चले जाए, माता जी बोलती है तो उसके घर से जाके तसला फावड़ा लेके आ जाओ, वो लेके गया था। मां मुझे बहुत शर्म आती है, मैं ऐसा बोलता था गुरुजी। और सबके बीच में ऐसे हमको खड़ा कर देते थे गुरुकुल कॉलोनी में। ब्रह्मचारी रामदेव जी भाषण दीजिए। हमने भाषण दिया, 2 मिनट में पूरा हो गया। बोल 5 मिनट का आपका समय है। मैंने कहा जी इससे इतना ही तो है जीवन, और क्या है। हमने 5 यमों और 5 नियमों के नाम बोल दिए कि इनका आचरण करो और जीवन पवित्र हो जाएगा और योगी बन जाएंगे। मुझे अभी भी याद है गुरुजी, 2 मिनट से ज्यादा हमको ऐसा लगता था बोल दिया भाई, सच बोलना, अब इससे आगे क्या बोलना। अब हम सत्य के ऊपर 1 साल तक बोल सकते, लेकिन उस समय हमको सत्य के ऊपर सत्य बोलो, अब इससे आगे को बोलना ही नहीं आता। भाई सत्य हो गया बस खत्म, और क्या बोलना। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमने योग की कुशलता, वक्तृत्व की कुशलता, फिर संगठन करना, यह कुशलता है। प्रबंधन करना, हजारों लोग कैसे प्यार से रहें, यह कुशलता है। संगठन इसको कहते हैं। संबंध पूर्वक जीना। मैंने एक जीवन में स्वाभाविक तौर पर अंदर से, ऐसा नहीं मुझे किसी से ने सिखाया है, मैंने मन में ये अंदर से ये तय किया हुआ है, स्वाभाविक रूप से ऐसा हुआ है कि मैं कभी भी किसी के साथ अपने संबंध खराब नहीं करूंगा, और दूसरा भी करे तो 1, 2, 3 बार उसको अवसर दूंगा, और फिर भी करे तो उसके प्रति भी गलत भावना नहीं रखूंगा। इसको कहते संबंध पूर्वक जीना। तो ऐसी ये कुशलताएं हैं, ऐसी कम से कम आपके जीवन में 5-7 तरह की कुशलताएं सबके जीवन में होनी चाहिए। जैसे जीवन में अनुशासन पूर्वक जीना, यह भी कुशलता है। डिसिप्लिन्ड लाइफ, 18 घंटा पुरुषार्थ करना, यह भी कुशलता है। कुछ लोग जो है उनको बैठने में बड़ा सुख मिलता है, जगह तलाशते रहते हैं। आप लोग ना
ऐसे हमेशा प्रसन्न रहा करो। अच्छा, आदमी ना इन चक्करों में बहुत रहता है गुरुजी, जो उसकी कमजोरी हो सब प्रारब्ध पर लाद देता है। इसलिए मैं प्रारब्ध के बारे में गुरुजी बात ही नहीं करता था। 99% आदमी अपनी सारी कमजोरियों को गुरुजी प्रारब्ध के मत्थे मढ़ देता है। जैसे जीवन में होता है ना, अच्छा किया तो मैंने, गलत किया तो देवरानी ने, जेठानी ने, पड़ोसी ने। हाँ, ये सब जगह होता है गुरुजी। तो हम अपनी सारी दुर्बलताओं को प्रारब्ध के मत्थे मढ़ देते हैं। क्या करें जी, हम तो अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा। ये हाथ तुम्हारे काबू में है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि उठ करके कहीं पर कुछ भी करने लगते हैं। तुम्हारे पैर तुम्हारे काबू में हैं। आंखों को बंद करना चाहो तो कर सकते हो, खोलना चाहो तो खोल सकते हो, कानों से अपनी इच्छा से सुन सकते हो, कुछ इधर उधर की ध्वनि आई उनको अनसुना भी कर सकते हो। तो हमारे शरीर पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर हमारा स्वामित्व है कि नहीं? बस यही पुरुषार्थ है कि आप अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर आप स्वामित्व रख सकते हैं यदि आपका मस्तिष्क प्रज्ञावान है, हृदय में विकल्प रहित संकल्प है और आपको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है। तो इतना आप रखोगे तो अच्छा अच्छा होता रहेगा।